क्या वाकई हम वही कर रहे हैं जो मायने रखता है? हर दिन हम जागते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, पर कभी रुके हैं खुद से ये पूछने के लिए, मैं जो कर रहा हूं क्या वो वाकई मायने रखता है? क्या हम अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या बस बिजी होने का नाटक? लेखक डैरियस फोरू कहते हैं, हम अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा उन चीजों में गंवा देते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम कभी रुके ही नहीं ये सोचने के लिए कि क्या वाकई वो जरूरी है। डैरियस फोरू एक अंतर्राष्ट्रीय लेखक हैं जो प्रोडक्टिविटी, क्लैरिटी और स्टोइक जीवन शैली पर लिखते हैं। उनकी किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें सिखाती है कैसे हम भीड़ में खोने के बजाय अपने रास्ते को पहचान सकते हैं। एक बार एक आदमी हर दिन 14 घंटे काम करता था। लोग कहते क्या मेहनती बंदा है, लेकिन एक दिन वो खुद से टकराया, अगर मैं मर जाऊं तो क्या मेरी टू डू लिस्ट मुझे याद रखेगी? उसने देखा उसकी जिंदगी में सब कुछ था सिवाय शांति के, और तभी उसने खुद से एक और सवाल किया, क्या मैं जी रहा हूं या बस टिके रहने की कोशिश कर रहा हूं? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, जो आप कर रहे हैं क्या वो आपके दिल से जुड़ा है या सिर्फ सोशल मीडिया, ईएमआई और कंपैरिजन की आग में आप भी जल रहे हैं? अब समय है रुकने का, सोचने का और चुनने का। जो सच में मायने रखता है वही करना सीखिए, बाकी को जाने देना भी एक समझदारी है। अगर आज की ये आवाज आपके भीतर तक पहुंची हो तो इसे वहीं मत छोड़ो। याद रखो, ये सिर्फ एक ऑडियो बुक समरी नहीं, ये शुरुआत है खुद की तरफ लौटने की। चलिए अब शुरुआत करते हैं लेसन 1 से, नियंत्रण और शांति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अपना ज्यादातर समय उन चीजों में बर्बाद कर देते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते? या फिर ये सोचिए, क्या शांति पाने का सबसे सरल तरीका यही नहीं है कि हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो हमारे नियंत्रण में हैं? लेखक डैरियस फोरू हमें एक ऐसी सोच की ओर ले जाते हैं जो साधारण लगती है लेकिन अंदर से जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। वो कहते हैं, कंट्रोल इज नॉट अबाउट डोमिनेटिंग अदर्स, इट्स अबाउट मास्टरिंग योरसेल्फ इन द chaos। यानी नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि हम सब कुछ अपने हिसाब से करें, बल्कि इसका मतलब है जो हमारे हाथ में है बस उसी पर ध्यान देना। ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत ही इस सोच के साथ करते हैं, लोग क्या कहेंगे, अगर वो ऐसा करे तो मैं क्या करूं, कल मैंने गलती कर दी थी। और यही विचार धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को चूस लेते हैं। लेकिन डैरियस फोरू हमें एक सर्कल समझाते हैं जिसे वो कहते हैं द सर्कल ऑफ कंट्रोल। इस सर्कल में केवल वही चीजें आती हैं जो सच में हमारे हाथ में हैं। जैसे मैं सुबह कितने बजे उठता हूँ, मैं किसी बात पर कितना रिएक्ट करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, मैं अपने गुस्से, चिंता या ईर्ष्या को कैसे संभालता हूँ। बाकी सब चीजें, जैसे कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, क्या कोई मुझे पसंद करता है या नहीं, बीता हुआ कल या आने वाला कल, ये सब हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। और अगर हम इन बाहर वाली चीजों से उलझते रहेंगे तो हम अपनी पीस, फोकस और टाइम तीनों को खो देंगे। डैरियस फोरू एक बेहद शांत लेकिन ताकतवर बात कहते हैं, पीस डजंट कम फ्रॉम कंट्रोल, इट कम्स फ्रॉम लेटिंग गो ऑफ व्हाट यू वर नेवर मेंट टू होल्ड। यानी शांति तब आती है जब हम उन चीजों को छोड़ना सीखते हैं जिन पर हमारा कोई अधिकार ही नहीं है। अब आप सोचिए, क्या आप हर दिन वही चीजें सोचकर थक चुके हैं जिन्हें आप बदल ही नहीं सकते? तो क्या आज से आप ये वादा कर सकते हैं खुद से, मैं सिर्फ वहीं ध्यान दूंगा जो मेरे वश में है, क्योंकि वहीं से शुरू होता है अंदर का सच्चा सुकून। लेसन 2, किसी और की जिंदगी मत जियो। तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो या किसी और की, यही सवाल तुम्हारी आज की उलझनों की जड़ है। जरा सोचो, कितनी बार तुमने वो काम किया जो तुम्हारे दिल ने नहीं कहा, बल्कि जो दुनिया ने तुमसे उम्मीद की। स्कूल में टॉप करना इसलिए जरूरी था क्योंकि पड़ोस वाले शर्मा जी का बेटा टॉप करता था। फिर नौकरी करनी पड़ी क्योंकि लोग कहते हैं सही समय पर सेटल हो जाओ। पर क्या तुम अंदर से खुश थे या सिर्फ एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे थे जो किसी और ने लिखी? डैरियस फोरू लिखते हैं, हम ज्यादातर समय अपनी नहीं बल्कि दूसरों की उम्मीदों पर जी रहे होते हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है अंदर की बेचैनी की। क्योंकि जब तुम अपनी पहचान खो देते हो तो भले ही तुम्हारे पास पैसा हो, नाम हो, शोहरत हो, एक खालीपन हमेशा बना रहता है। तो फिर समाधान क्या है? डैरियस कहते हैं, अपने मूल्यों, वैल्यूज को पहचानो। वो चीजें जो तुम्हारे लिए मायने रखती हैं उन्हीं पर ध्यान दो। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? आजादी, शांति या बस एक सच्ची मुस्कान? जो भी हो उसके लिए खड़े हो जाओ। एक छोटी सी कहानी, एक बार एक आदमी ने पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में गुजार दी। वो हर किसी की बात मानता, हर किसी की पसंद के हिसाब से जीता, पर जब वो बूढ़ा हुआ तो उसके पास ढेर सारे अफसोस थे पर अपनी कोई असली याद नहीं थी। उसने कहा,
काश मैं एक बार, बस एक बार अपनी मर्जी से जीता। तो अब तुमसे सवाल है, क्या तुम वो गलती दोहराना चाहते हो या फिर आज से अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना शुरू करोगे? और याद रखना, दुनिया को तुम्हारे नकली रूप की नहीं, तुम्हारे सच्चे रूप की जरूरत है। फोकस करो सिर्फ उस पर जो वाकई मायने रखता है। लेसन 3, ना कहना भी एक कला है। क्या आपने कभी किसी के लिए हाँ कहा जबकि आपका दिल ना चिल्ला रहा था? हम में से बहुतों ने किया है क्योंकि हमें डर लगता है, बुरा लग सकता है या कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन जरा सोचिए, हर झूठी हाँ कहीं ना कहीं खुद के साथ गद्दारी होती है। डैरियस फुरू एक प्रैक्टिकल थिंकर हैं। उनकी लेखनी हमें सिखाती है, जिंदगी में क्लैरिटी लाओ वरना दुनिया तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज में बदल देगी। कल्पना कीजिए, आप एक शांत दोपहर अपने लिए समय निकालना चाहते हैं। तभी कोई आपको कॉल करता है, भाई आज मेरी मदद कर दे, तेरा ही भरोसा है। आप थक चुके हैं, जरूरत है ब्रेक की, लेकिन फिर भी हाँ कह देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ना कहने में आपको गिल्ट फील होता है। पर क्या आपने सोचा है, हर बार जब आप दूसरों को बिना सोच समझकर हाँ कहते हैं तो आप खुद के जरूरी काम, अपने लक्ष्यों और अपने मेंटल पीस को पीछे धकेल देते हैं। डैरियस कहते हैं, अगर आप हमेशा सबको हाँ कहते रहेंगे तो आपकी जिंदगी सिर्फ दूसरों की जरूरतें पूरी करने में बीतेगी। ना कहना सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक स्किल है बाउंड्री सेट करने की, प्रायोरिटीज को प्रोटेक्ट करने की। जब आप ना कहना सीखते हैं तो आप ये नहीं कह रहे कि मैं तुम्हारे काम को मना कर रहा हूँ, बल्कि आप कह रहे होते हैं मैं अपने समय और ऊर्जा की कदर करता हूँ। ना कहने से डरना बंद करो, क्योंकि जिन्हें सच में आपकी कद्र है वो आपकी सीमाओं की भी इज्जत करेंगे। कई बार हम अपनों से, दोस्तों से या ऑफिस में ना को नहीं कह पाते और फिर रात को खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी चला रहा हूँ या बस दूसरों की उम्मीदों पर जी रहा हूँ? इस दुनिया में क्लैरिटी की सबसे बड़ी निशानी है ना कह पाने की ताकत, क्योंकि जब आप ना कहना सीखते हैं तभी आप अपने लिए हाँ कह पाते हैं। आज से तय करिए, अब मैं खुद को प्राथमिकता दूंगा, अब मैं बेवजह की हाँ नहीं कहूंगा। क्या आपने भी कभी किसी को हाँ कहा और बाद में पछताया? कमेंट में जरूर लिखें, अब मैं खुद को यस कहूंगा, ताकि आपकी जर्नी औरों को भी हिम्मत दे सके। लेसन 4, डिजिटल शोर से दूर आत्मा की आवाज सुनो। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं दिन भर कितना कुछ सुनता हूँ पर अपनी आत्मा की आवाज कितनी बार सुनता हूँ? शब्दों का शोर, नोटिफिकेशन की घंटियां और दुनिया की चिल्लाहट, इनके बीच तुम्हारी अपनी आवाज कहीं दब तो नहीं गई? डैरियस फुरू, जिन्होंने प्रोडक्टिविटी और क्लैरिटी के बारे में सिर्फ लिखा नहीं बल्कि पहले खुद उसे जिया है, उनकी किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स हमें दिखाती है कि असली प्रगति शांति और स्पष्टता से ही आती है। डैरियस कहते हैं, शटिंग आउट द नॉइज इज नॉट अ लक्जरी, इट्स अ नेसेसिटी फॉर फोकस। एक बार डैरियस फुरू एक कॉफी शॉप में बैठे थे। चारों ओर लोग अपने अपने फोन में डूबे हुए थे। किसी को सामने बैठे इंसान की आंखों में झांकने की फुर्सत नहीं थी। तभी उन्होंने खुद से पूछा, कितनी बार हम बिना वजह स्क्रीन को रिफ्रेश करते हैं जबकि हमारी आत्मा थक चुकी होती है? अब जरा सोचिए, जब हम हर 10 सेकंड में नोटिफिकेशन चेक करते हैं तो हम अपने दिमाग को किस चीज पर ट्रेन कर रहे हैं? डिस्ट्रैक्शन। लेकिन जब हम बाहर की आवाजें बंद करते हैं तभी भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। स्टिलनेस यानी मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, ये अपने अंदर की दुनिया से जुड़ने का रास्ता है। और यही वो जगह है जहां क्लैरिटी जन्म लेती है, जहां फालतू बातों की परतें हटती हैं और तुम्हें वो असली तुम दिखाई देता है जो भागती दुनिया में कहीं खो गया था। आज एक फैसला लो, हर दिन 10 मिनट अपने लिए निकालो। कोई स्क्रीन नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी आत्मा। शुरुआत में बेचैनी होगी पर धीरे धीरे वो तुम्हारी सबसे कीमती आदत बन जाएगी, क्योंकि जब आत्मा बोलेगी तब बाकी सब खामोश हो जाएगा। अगर आज की बात ने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया तो इस ऑडियो बुक को अपने किसी ऐसे दोस्त से जरूर शेयर करना जो हर वक्त भाग रहा है लेकिन खुद से दूर होता जा रहा है। लेसन 5, क्या आपको भी लगता है कि हर काम जरूरी है? तो जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं जो कर रहा हूं वो सच में मायने रखता है? डैरियस फुरू यही सवाल हमसे करवाते हैं, क्योंकि यही हमारी ऊर्जा सीमित है और अगर हम हर दिशा में दौड़ते रहेंगे तो कहीं भी पूरी तरह पहुंच नहीं पाएंगे। दी 80-20 रूल यानी पेरेटो प्रिंसिपल इस चैप्टर का एक मुख्य स्तंभ है। डैरियस बताते हैं कि आपके 80% रिजल्ट सिर्फ 20% काम से आते हैं। सोचिए जरा, अगर आप हर दिन सिर्फ उन्हीं 20% कामों पर फोकस करें जो वाकई जिंदगी में बदलाव लाते हैं, तो बाकी 80% गैर जरूरी चीजों को ना कह पाना कितना आसान हो जाएगा। लोगों को खुश करने की चाह और सबको जवाब देने की आदत, ये हमें थका देती है। डैरियस कहते हैं,
जब तक आप हर किसी की मंजूरी चाहते रहेंगे, तब तक आप खुद से दूर होते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर लगाएं जो हमारे लिए वाकई मायने रखती हैं, ना कि उन पर जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए की जाती हैं। अब सवाल उठता है, कैसे पता करें कि क्या जरूरी है और क्या नहीं? डैरियस एक सिंपल तरीका बताते हैं। हर काम, हर रिश्ता और हर प्लान से पहले खुद से पूछिए, क्या ये मुझे पीस देगा या बस डिस्ट्रैक्शन है? अगर जवाब शांति है तो आगे बढ़िए, अगर जवाब व्याकुलता है तो छोड़ दीजिए। फोकस सिर्फ समय का नहीं, बल्कि जीवन का निर्णय है। हर ना जो आप किसी गैर जरूरी चीज को बोलते हैं, वो एक हाँ में है अपने असली जीवन की ओर। इंस्पायर वॉइस की इस आवाज के साथ आपने अभी एक और परत खोली है अपने भीतर के फोकस की। लेसन 6, समय की असली कीमत। क्या तुम अपना जीवन बेच रहे हो? सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे कि तुम 1 घंटे की कीमत क्या लगाओगे, तो आप क्या कहेंगे? 100 रुपए, 500 रुपए, या शायद कहेंगे ये तो मेरी नौकरी का हिस्सा है, मैं पैसे कमा रहा हूं। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि वो पैसे समय की कीमत नहीं चुका सकते? हम हर दिन ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं जो हमें पहचानते तक नहीं, ऐसे कामों में उलझे रहते हैं जिनका कोई गहरा अर्थ नहीं होता, और धीरे धीरे हम अपने कीमती समय को उन चीजों के बदले बेच देते हैं जो हमें सिर्फ थोड़ी देर के लिए सुकून का भ्रम देती हैं। पर असली सवाल ये है, क्या हम अपनी जिंदगी बेच रहे हैं? जब आप हर दिन घंटों सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं, जब आप हर उस कॉल पर हाँ कहते हैं जो आपकी ऊर्जा खींच लेती है, जब आप उन कामों में फंसे होते हैं जो आपकी आत्मा को थका देते हैं, तो आप पैसे नहीं कमा रहे, आप धीरे धीरे जिंदगी गंवा रहे हैं। समय सबसे कीमती मुद्रा है। पैसे खर्च हो जाएं तो वापस आ सकते हैं, लेकिन समय एक बार गया गया तो कभी नहीं लौटता। फिर भी हम समय को इतना सस्ता बना चुके हैं जैसे ये फ्री में आता हो। डैरियस फोरू कहते हैं, डोंट जस्ट स्पेंड योर टाइम, इन्वेस्ट इट इन व्हाट ट्रूली मैटर्स। मतलब समय को यूं ही खर्च मत करो, उसे उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे लिए वाकई मायने रखती हैं। अब खुद से ये 3 सवाल पूछो। 1, क्या मैं आज वही कर रहा हूं जो मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगा? 2, क्या मैं हर दिन अपना समय जिंदा महसूस करने में लगा रहा हूं या बस जिंदा रहने में? 3, अगर आज मेरी आखिरी सुबह होती तो क्या मैं यही दिन जीना चाहता? सच यही है, हर दिन जो समय हमें मिला है वो हमारे जीवन का एक टुकड़ा है। अगर हम उसे बिना सोचे समझे बर्बाद करते रहे तो एक दिन हमें एहसास होगा कि हमने जीवन नहीं जिया, बस गुजारा। अब तुम तय करो, तुम्हारा समय सिर्फ चलते रहना है या जीवन को गहराई से जीना। लेसन 7, भाग दौड़ नहीं, अब सच्चे सुकून की तलाश है। कभी महसूस किया है, दिन भर कुछ करते रहना, लेकिन रात को लेटते ही अंदर से एक खालीपन सा लगना, जैसे कुछ छूट रहा है, जैसे हम बहुत तेज भाग तो रहे हैं पर कहां जा रहे हैं ये ही नहीं पता। ये भाग दौड़, ये नोटिफिकेशंस, ये कंपैरिजन, सबने हमें इतना उलझा दिया है कि हमें खुद से मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन क्या यही जीवन है? क्या ये वही जिंदगी है जिसका सपना हमने बचपन में देखा था? कभी कभी हमें खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या मैं सच में वो कर रहा हूं जो मेरे मन को सुकून देता है? क्योंकि असली सफलता वही है जहां मन शांत हो, जहां आंखों में चमक हो और दिल में कोई बोझ ना हो। शांति दिखावे में नहीं है, वो भीतर की खोज में है। अब वक्त है थोड़ा रुकने का, सोचने का और अपने जीवन के सच्चे रास्ते को पहचानने का। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हों तो अगली बार जब आप खुद से मिलें तो एक बार जरूर पूछना, मैं किस दिशा में जा रहा हूं? क्योंकि यही सवाल आपके भीतर की आवाज को फिर से जिंदा कर सकता है। कभी कभी हम एक किताब नहीं सुनते, हम खुद को सुनते हैं। हर लाइन जैसे किसी ने हमारे अंदर झांक लिया हो, हर बात जैसे हमारे दिल की आवाज हो, और हर सवाल जैसे हमारे ही जिंदगी से पूछा गया हो। अगर आज कुछ पलों के लिए भी आपने अपनी आंखें बंद की और सोचा ये तो मेरे साथ हो रहा है, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। हम सब इस दौड़ में थके हैं, पर अभी भी कुछ मायने रखता है। हम सब बदलना चाहते हैं, बस किसी को चाहिए जो प्यार से कहे रुक जाओ और खुद को फिर से सुनो। अगर इंस्पायर वॉइस ने वो आवाज बनने की कोशिश की है तो शायद हमारा मकसद पूरा हुआ। अब बस एक विनती है, इस वीडियो को वहीं तक मत रोकिए जहां कहानी खत्म होती है। इसे अपने जीवन में जिंदा कीजिए। अगर दिल से लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बस एक बात बताइए, आप अब क्या बदलने जा रहे हैं? इंस्पायर वॉइस, यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम आपकी खोई हुई आवाज को वापस लाते हैं। फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाले सफर पर। तब तक याद रखिए, वो करो जो सच में मायने रखता है।